हमारे साथ में अभी संगठन में रजनीश जी जो है उपाध्यक्ष और भाई साहब महासचिव और ये सेक्रेटरी, 3 अभी पदाधिकारी यहाँ नियुक्त करे गए। तो अभी 5 पदाधिकारी यहाँ के भी नियुक्त किए दिल्ली में। तो ये तीसरी बैठक है। पहली बैठक रखी थी मैंने नजरगढ़ मुकेश मोहन जी के यहाँ, दूसरी बैठक रखी थी मैंने मंगोलपुरी में, सुल्तानपुरी में थी ना, मंगोलपुरी आपकी सुल्तानपुरी ऑफिस में रखी। तीसरी में इनके सौजन्य से, भाई साहब के सौजन्य से यहाँ रखी है। और मेरा ये उद्देश्य है कि दिल्ली में हर क्षेत्र में जाके, आज मान लो उत्तमगढ़ क्षेत्र के लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं, लोनी साइड के नहीं आ सकते, बदरपुर साइड के लिए, तो हमारे पत्रकार साथी पूरे दिल्ली में है। तो हम, मेरा ये प्लान है कि धीरे धीरे करके हर महीना अलग अलग जगह मीटिंग करें ताकि लोग क्षेत्रीय स्तर पर लोग इकट्ठे हो सकें। अब आते हैं संगठन के बाद में। संगठन हमने जो है, अभी आपको थोड़ा सा अपना भी परिचय दे दूँ मैं। जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था उस टाइम से मैंने दैनिक सवेरा, एक लोकल अखबार था, इटावा से निकलता था, उसमें लिखना शुरू किया। दैनिक जागरण में कानपुर लिखा, आज मैं लिखा। आज के बाद फिर दिल्ली जब आया हूँ तो पंजाब केसरी में काम किया। उसके बाद से 2003 में मैंने RNI नंबर लेके सोशल जन समाचार पत्र के नाम से अपना अखबार निकाला। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना भी जो कम से कम उस टाइम से अनुभव है, जब ये सोशल मीडिया मोबाइल थे ही नहीं, देखने की कितनी समस्याएं थी उस टाइम में। पुराने पत्रकार साथियों को पता है, टाइपिंग वाला भी सिस्टम नहीं था, मोबाइल कंप्यूटर वगैरह नहीं थे। उस टाइम से हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। पुरानी बात ये, अब जो अब सिस्टम चल रहा है सोशल मीडिया का, जब से टाइम आया है तो थोड़ा बदलाव आया है। तो बदलाव के साथ हम लोगों को बदलना पड़ रहा है। पत्रकारों के संगठन बहुत सारे हैं और राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। और उनकी जो है, जब कार्यशैली की बात आती है तो कहीं दूर तक प्लेटफार्म जमीन पे नहीं, और जमीन पे जो नहीं होगा तो वो संगठन हम नहीं मानते हैं। चाहे कोई कायम राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई कायम लेवल पे स्तर के अध्यक्ष, हम नहीं मानते। जमीन स्तर पे आप क्या है, और जब तक जमीन स्तर पे हम लोग नहीं उतरेंगे तो पत्रकारों की ना हम समस्याओं को सुन सकते, ना समझ सकते, ना उनका समाधान निकाल सकते। थोड़ा कड़वा बोल सकता हूँ, इसलिए बोलोगे तो। अब जो है, हम लोगों ने संगठन से, जब हमने, मेरे को भी 6 महीना पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो है विक्रम जी हैं मध्य प्रदेश से, उनका फ़ोन आया, बोले पत्रकार जी आप पुराने साथी है, दिल्ली में संगठन अभी कोई जिन्ना पास बना रखे थे उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष, तो उन्होंने कुछ किया नहीं। तो जब तक किया कि नहीं तो होगा क्या। तो बोले आप थोड़ा एक्टिव भी हैं और आपको थोड़ा जिम्मेदारी देना चाह रहे हैं, मेरी आशीर्वाद दें, जो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जो कर सकते हैं करेंगे पत्रकारों के हित में। तो फिर उन्होंने बोले आप, उन्होंने लेटर दिया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का। तो मैंने कि चलो फिर हम आप लोगों के सबके कॉन्टेक्ट में जो है संपर्क शुरू किया। संगठन की जहाँ तक बात आती है कि 2014 में इसका हरियाणा से रजिस्ट्रेशन है और ऑल इंडिया स्तर पर पूरे भारत में संगठन भारतीय पत्रकार संघ जो है चल रहा है। और इसका जो मेन उद्देश्य आपको बता देता हूँ कि इसमें अब तो 3 तरह की पत्रकारिता, पहले 2 तरह की होती थी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो सोशल मीडिया की, तीनों तरह के पत्रकारों को हम लोग समाहित करते हैं। 85,000 से ज़्यादा हमारे मेंबर हैं पूरे भारत में, और लगभग 18 प्रदेशों में तो संगठन सक्रिय रूप से काम कर रहा है। हमारी दिल्ली यूनिट हम लोग जो है आपके आशीर्वाद से अगर चाहेंगे तो दिल्ली यूनिट भी हम अच्छी तरह से काम करेगी। अब यहाँ पे जो है क्या करते हैं हम लोग, अभी हमारे पास एग्जाम है नोएडा का, गाजियाबाद का अपने पत्रकार साथी थे। तो 10 बजे के बाद दारू का ठेका बंद हो जाता है यूपी में, सबको पता होगा। 10 बजे के बाद दारू नहीं बिक सकती है। 11:15 बजे दारू का ठेका खुला था। बंदे ने वो मतलब जाके वहाँ वीडियो शूट किया और उस टाइम उसकी स्कूटी को गिर के वहाँ दारू माफिया और उसको बुरी तरह से पीटा। FIR दर्ज करने थाने का जब मामला आया तो FIR तो पुलिस ने किसी तरह से दर्ज कर ली, कार्रवाई कुछ नहीं, क्योंकि दारू माफियाओं की जब जंगल में सरकार होती। हम लोगों के पास जब सूचना आई, बोले हमने बात किया, बोले भाई साहब बहुत बुरी तरह से मारा है। उसने जब वीडियो भेजा है तो मेरे को भी लगा, दुख हुआ। हम भी पत्रकार साथी लोग सच्चाई दिखा रहे हैं। उसकी आवाज़ को उठाने की बात आई, मैंने बोले खन्ना जी, सुशील खन्ना जी, हम लोगों ने फिर कॉल पे लेके वो DCP साहब से बात करके FIR कराई और उसके साथ माफ़ी मंगवाई। उसके जो दारू के ठेका माफिया, दारू माफिया ने माफ़ी मांगी और मामले को सॉल्व किया। लेकिन तो वो कुछ करने को ही राजी नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकारों की अगर समस्या है और 10 पत्रकार 20 पत्रकार मिलकर अगर कुछ काम करते हैं तो जरूर उस पर एक्शन होगा। और हमारे साथी यहाँ उदाहरण बैठे हमारे सामने, भाई साहब रजनीश जी, इस क्षेत्र में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इसकी निष्पक्ष पत्रकारिता करता होगा। 1 रुपया का किसी से कोई लालच नहीं, निःशुल्क मतलब जो है रूप से ये पब्लिक में जाके पब्लिक के बीच की समझ जो पत्रकार अच्छी पत्रकार जो होती है वो करते हैं। साहब के पास
यहाँ के क्षेत्रीय विधायक से पंगा हुआ है, इनके मतलब इन्होंने सच्चाई दिखाने की कोशिश करी, तो इन पे मतलब जो है धक्का धमकी हुई है, इनकी FIR गंजापुर थाने में भी हुई है। तो अब जब ये देखते हैं कि पत्रकार है, जब मैं हूँ, आप हैं, जो है कि वह अलग अलग आवाज उठाएंगे तो हो सकता है सरकार भी दबा सकती है और प्रशासन भी दबा सकती है। उदाहरण इन्होंने मेरे पास भाई ने एक हफ्ते 4-5 दिन फोन किया था, उत्तर प्रदेश 20-25 पत्रकारों को थाने में रात को 10 बजे तक रखा गया, 55 पत्रकारों को रात के 10 बजे तक थाने में रखा गया। तो वो चीज जो है, और एक पंजाब बता रहे थे पंजाब केसरी किसी अखबार का पत्रकार को थप्पड़ भी मार दी, तो ये गलत है। हाँ, हम लोग कुछ लोग हैं, हमारे बीच में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पत्रकारिता की ABCD पता नहीं है, पत्रकारिता होती क्या है, उनके क्या के नियम है और क्या सिस्टम होते हैं उनकी जानकारी नहीं है, और एक कैमरा ले लिया, माइक ले लिया और निकल गए बोले पत्रकार, वो अलग चीज हो जाती है। और ऐसे ही लोग माहौल को खराब करने की कोशिश जैसे उत्तरनगर में हुआ। तो ये सारा जो मामला है कि हम लोग निष्पक्ष पत्रकारिता और ईमानदारी से पत्रकारिता करें, और जो पत्रकार अच्छी मेहनत करके पत्रकारिता करके जो है आगे आ रहा है, जो फ्रंट पे और मतलब जो वास्तव मेहनत करते, तो सम्मान भी मिल रहा है, उसको सम्मान का हकदार भी है। तो हमारा जो भारतीय पत्रकार संघ, हम 3 तरह के काम करते हैं इसके। एक तो मेरा है कि हम लोग साल में एक बार पत्रकार सम्मेलन जो करते हैं बड़े स्तर पे, उसमें जो पत्रकार अच्छे हुए जो मतलब उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। दूसरी, पत्रकारों की कार्यशाला चलाते हैं, पत्रकारों की कार्यशाला चलाते, उसमें क्या है, पत्रकारों जैसे सर के पास तो बोला कोर्स की भी बात आ गई, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। हम लोग कम से कम इतनी जानकारी तो मतलब अपने लेवल पे दे ही सकते हैं कि पत्रकारिता के नियम क्या है, भाई साहब कैसे करेंगे। दूसरी बात, हमें एक सम्मान की भी बात होती है। हम कई बार मतलब मेरे ऐसे साथी हैं जो 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया के चक्कर में वहाँ खड़े रहते 1 घंटे तक, मतलब जो है मतलब हमें कुछ मतलब वो भी मतलब एक मान सम्मान खोने की बात है। उसमें एक सबका दायरा हो जाता है, कोई अच्छा पत्रकार की उसके कहते हैं वो 300 रुपये वाला है। तो हमें अपने सम्मान की भी लड़ाई लड़नी है, और सम्मान की लड़ाई लड़नी है, और उसके साथ साथ हमें अपने जो पत्रकार साथी जो मेहनत कर रहे हैं, निष्पक्ष जो समाज सेवा, उनको सम्मान देने की भी बात आती है। तीसरी, हमें पत्रकारों को नियम और दायरे कानून की बात आती है। चौथा, हमें संगठन की ताकत पर बात करने हैं, और चौथी, संगठन की ताकत के लिए हम सब लोगों को आपने बुलाया है, आप लोगों के बीच में आए हैं, आप सबको सुनने आए हैं कि किस तरह से दिल्ली में हमारा संगठन मजबूत रूप से, सक्रिय रूप से काम कर सकता है। और इसी मतलब जो है बात को लेकर हम सब लोगों से राय मशवरा करने आए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।